students, welcome to Maths online classes, class 10th, RBSC, uh, exercise number 8. Name of the exercise is height and distance. तो हम पढ़ रहे थे हाइट और डिस्टेंस एक्सरसाइज नंबर 8 के बारे में। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुका था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं कि एक 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम इसका डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम बनाने के लिए देखो क्या हुआ है, एक स्तंभ और एक मीनार, मतलब एक तो बिल्डिंग बता दी इन्होंने, एक ही बिल्डिंग बता दी, और एक स्तंभ मीन्स पोल बता दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोल होता है ना उस तरफ से। ठीक है, तो पोल क्या होता है, पोल तो छोटा रहता है बिल्डिंग की कंपैरिजन में देखें तो। ठीक है, ये पोल हो गया। फिर ये बोल रहा है कि स्तंभ के शीर्ष, मतलब शीर्ष ये होगा। ठीक है, शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार का शीर्ष हो गया। ठीक है, और मीनार के पाद का अवनमन कोण ये। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करता हूँ तो ये तो हो गया उन्नयन कोण। ठीक है, ये हो गया अवनमन कोण, ये वाला। ठीक है, ये इसके इक्वल रहेगा। तो ये दोनों आपस में बराबर है। और ये इसकी स्तंभ की ऊंचाई दे दी 25 मीटर। फिर पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या आती है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो दो बार इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। मान लो मैं कंप्लीट मीनार की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ, कैपिटल स्मॉल h। ठीक है, स्मॉल h है, यहाँ तक की यहाँ तक की ऊंचाई पता है हमें 25 मीटर है, क्योंकि ये स्तंभ के बराबर ही होगा। और बाकी ये बची जो वो क्या है, क्या बचेगी, h-25, क्योंकि कंप्लीट हमने h मानी है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, इस वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाते हैं तो tan थीटा, इस वाले अपर ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार को हम b मान लेते हैं, b। ठीक है, तो ये भी b होगा यहाँ से यहाँ तक। तो लंब क्या हो गया, स्मॉल s -25 अपॉन आधार क्या हो गया, b स्मॉल b। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अब इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, इस ट्रायंगल में, इसमें tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा लंब क्या है 25 अपॉन आधार क्या है b स्मॉल b। अब देखो, फर्स्ट समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम इसके राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, h-25 अपॉन b इक्वल टू 25 अपॉन b। ठीक है, अब इक्वल टर्म्स कट जाएगी इक्वल प्लेसेस पे, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, h-25 इक्वल टू 25। अगर मैं इसका पक्षांतरण कर दूँ तो स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 25। तो स्मॉल h की वैल्यू क्या होगी 50 मीटर। और हमने स्मॉल h किसको माना था, स्मॉल h हमने माना था मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये हमने मीनार की ऊंचाई, यही हमसे पूछा था। तो इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई किसके स्मॉल h की वैल्यू क्या होगी 50 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर है कि इसका डायग्राम बना लेंगे हम। एक डायग्राम बनाते हैं, एक पतली सी एक छड़ है ये। ठीक है, ये ज़मीन पे खड़ी हुई है। तो यहाँ पे कहीं पे ये सूरज है। ठीक है, सूरज है तो इसकी छाया बनेगी ज़मीन पे, तो ये इसकी छाया बन रही है। ठीक है, ये तो हो गई परछाई और ये हो गई छड़, ये हो गई छड़। ठीक है,
तो अगर धूप यहाँ से आएगी तो कुछ इस तरह से बनाएगी, तभी इसकी परछाई बनेगी। ठीक है, तो इनकी लंबाई का अनुपात दे दिया कि इसकी लंबाई अगर 1 है तो ये √3 होगा। ठीक है, और क्या थीटा पूछ लिया, ये उन्नयन कौन होगा सूर्य का। अगर मैं देखूँ ये लाइन को आगे तक ड्रॉ करूँ तो मैं यहाँ से सूर्य को देखूंगा, तो सूर्य को देखूंगा ऊपर की तरफ, तो सूर्य का उन्नयन कौन हो गया। तो इसमें ये थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, कि हमें पता है अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब होगा और इसके साथ वाला आधार होगा। तो जिसमें लंब और आधार आता है, अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे देखूँ इस वाले फॉर्मूले से, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किस में आता है, साइन कोस टेन। टेन में मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, टेन थीटा हो गया, ये लंब कितना हुआ है 1 और आधार है √3। ठीक है, अब देखो टेन थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। अब इन दोनों को कंपेयर करने पर क्या हमें क्या मिलता है, थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो पहाड़ी का ढलान, ढलान किस तरह से होता है, इस तरह से, ये पहाड़ी, ये शिखर हो गया, मान लो यहाँ तक पहाड़ी की मैक्सिमम हाइट है, तो ये मैक्सिमम हाइट कैसे नापते हैं, राइट एंगल पे नापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये उसने ढलान की लंबाई दे दी कि 500 मीटर चलना पड़ता है नीचे से ऊपर तक जाने में। ठीक है, उसके शिखर तक पहुंचने में। और ये क्षैतिज से कितना कौन बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री का कौन बना रहा है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है हमें, पहाड़ी की ऊंचाई मैक्सिमम हाइट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम वो ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन रखेंगे जिसमें कि लंब आता है और कर्ण आता है। तो देखते हैं लाल बट्टे कक्का से लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण आता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है, लंब हमें निकालना है, स्मॉल h माना हुआ है हमने, और कर्ण क्या है, कर्ण की वैल्यू दी है 500 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप लोग निकाल भी सकते हो वरना लर्न कर सकते हो इजीली, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पे हम निकालते तो ये होती है 500 मल्टीप्लाई विद √3/2। ठीक है, 2 से ये कैंसिलाइज हो जाएगा, 250 टाइम्स, तो स्मॉल एच की वैल्यू आ गई 250 √3 मीटर, क्योंकि ये 500 जो था हमारे पास, जो वैल्यू थी 500 ये मीटर में थी, तो ये भी मीटर में आएगी। तो स्मॉल एच हमने क्या माना था, स्मॉल एच माना था हमने पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पहाड़ी की ऊंचाई इक्वल स्मॉल एच इक्वल टू 250 √3 मीटर होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऑब्वियसली बात है कि मीनार तो ऊर्ध्वाधर ही खड़ी होगी, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे समतल पर। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई कुछ नहीं होता है ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में क्या करना रहता है कि सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हो गई मीनार, मीनार बोले तो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई। ठीक है, सूर्य आसमान में होगा, इस तरफ ऊपर होगा बिल्डिंग, सो है ना।
ठीक है। सूर्य से जब इस पर धूप पड़ेगी तो इसकी छाया बनेगी कुछ इस तरह। यहाँ पे ये ज़मीन पे ये छाया बना दी हमने बिल्डिंग की। तो ये दे दिया इसने 45 मीटर। जो छाया की जो लंबाई है वो कितनी है, 45 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, मीन्स ये वाला। ये क्या दे दिया, 30 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई स्मॉल एच। तो देख लेते हैं। इसमें तो थीटा के सामने लंब होता है और थीटा के साथ में आधार। तो इसमें देखें तो लंब और आधार आता है tan थीटा में। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, स्मॉल एच हमने माना है, और आधार कितना 45 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्या होती है, 1/√3। ठीक है, स्मॉल एच अपॉन 45 मीटर। तो स्मॉल एच की वैल्यू हो जाएगी 45/√3 मीटर। या इसको हम आगे सोल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, स्मॉल एच अगर मैं ऊपर नीचे √3/√3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर हो जाता है 45 इंटू √3, और नीचे हो जाता है √3 क्या बन जाता है 3 से ये कैंसिलाइज हो जाएगा कितने टाइम, 15 टाइम्स सॉरी। तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/√3 मीटर। ये क्या है, स्मॉल एच हमने क्या माना था, स्मॉल एच माना था हमने बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। इसलिए मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, स्मॉल एच इक्वल टू 15/√3 मीटर होगी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं है, डायग्राम का पार्ट है बस, कि ये एक वृक्ष है, ये ज़मीन पे खड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, ये वृक्ष बना देते हैं हम। ठीक है, क्या हुआ, आंधी आई, आंधी के कारण ये बीच में से कहीं से टूट गया, टूट कर कुछ इस तरह से ये ज़मीन से टच हो गया, यहाँ से कहीं से टूट गया। ठीक है, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का, मीन्स यहाँ जब ये यहाँ से यहाँ टच हुआ तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दी, ये कितनी दे दी उसने, 10 मीटर दूर वो टिकता है ज़मीन पे। ठीक है, तो इसने पूरे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूछ ली इसने, स्मॉल एच मान लेता हम, पेड़ की ऊंचाई स्मॉल एच है, तो निकालते हैं स्मॉल एच। मान लो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मैं मान लेता हूँ ए, और यहाँ से इस तरफ तक जो ये टूटा हुआ हिस्सा है इसकी मान लेता हूँ मैं बी। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, पूरे पेड़ की ऊंचाई कंप्लीट जो टूटने से पहले थी, स्मॉल एच किसके बराबर हो जाएगी, ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में लगाते हैं हम फॉर्मूला, क्या ये पता है हमें, ये निकालना है। तो ये हो गया, ये तो हो गया लंब, थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के साथ आधार होता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का, tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, लंब है हो गया स्मॉल ए, आधार कितना है 10 मीटर। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 ए अपॉन 10। तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर tan√3 मीटर। ठीक है, पर ये पेड़ की ऊंचाई नहीं, पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, तो हमें बी भी निकालना पड़ेगा, बी की वैल्यू ये है। तो अब हमें ये पता चल गया, ये निकालना है। तो देखो लंब और कर्ण किस में आते हैं, लंब और कर्ण आते हैं साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, लंब क्या है ए की वैल्यू हमने निकाल ली tan√3 मीटर। ठीक है, और कर्ण क्या है स्मॉल बी जो हमें निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा
स्मॉल बी, √3 से अंडर रूट कैंसिलाइज, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। तो अब पेड़ की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई, पेड़ की ऊंचाई हम मानी थी हमने स्मॉल एच की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी। तो करते हैं ए प्लस बी, ए की वैल्यू है यहाँ पे 10√3 प्लस बी की वैल्यू है 20। अब ये देखो डायरेक्ट तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे। √3 की वैल्यू इसमें दी हुई थी देखो 1.732, तो इसको हम डिजिट में चेंज करेंगे। √3 इक्वल टू 1.732, तो 10√3 क्या हो जाएगा 17.32, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा 17.32 प्लस 20। अब हम इजीली जोड़ सकते हैं 17 और 20 37.32, ठीक है। ये किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि वो हमें मीटर में दी हुई थी। इसलिए पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू 37.32 मीटर। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कैसा था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में बस यही था कि एक डायग्राम बनाओ, डायग्राम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।